जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अवतरण शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की रहमत से आज 8वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, साथ संगत जी। गुरु जी की महिमा परम्पार है। ऐसे सबको रहमत बनाए रखे गुरु जी। मेरे घर में तुलसी का पौधा नहीं था। काफी दिनों से गुरु जी मुझे बोल रहे थे अब घर में तुलसी लगा। मैं लगाती नहीं थी। मैंने कहा हर बार ना तुलसी का पौधा ना मुरझा जाता है, तो गुरु जी मैं इस बार नहीं लगाऊंगी तुलसी का पौधा। तो फिर मैं अभी सिस्टर के घर गई तो उनके घर में तुलसी ने बहुत सारी लगी हुई थी गमलों के अंदर। तो मेरी दीदी कहने लगी तुलसी ले जा, तुलसी ले जा। मैंने कहा ना दीदी मैं नहीं ले जाती, ये कार्तिक का महीना शुरू होने से पहले की बात है। तो कहते क्यों, मैंने अपनी काम वाली को भी दी है और मेरे को 2-3 और भी यहाँ, तू ले जा अपने घर। तो मैं गुरुजी ले आना चाहते थे, मैं ले नहीं रही थी ना, मैं तुलसी ले आई घर में। कुछ दिन के बाद ना फिर मैं थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए, तो तुलसी ने मुरझा गई। फिर मैं सुबह गुरुजी से जैसे पाठ पूजा करी, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई। मैंने गुरुजी इसलिए मैं तुलसी लगाती नहीं थी, तुलसी मुरझा गई, देखो अब कैसे पता नहीं अब फिर प्रफुल्लित होती है कैसे। तो छोड़ दिया गुरुजी ने मुझे, कहते जल प्रसाद पा। सात संगत जी, मैं जब से जल प्रसाद डाला है ना वो गमले के अंदर, मैं तुलसी यूं की यूं हरी भरी है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी का। बहुत कृपा है गुरु जी। कल मैं घर से बाहर कहीं जाना था मुझको, मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे कोई अपने साइन दे दो गुरु जी। तो बटरफ्लाई आई बाइक के ऊपर से ना घूम के गई मेरे बेटे के ऊपर, मुझे भी अपने ब्लेसिंग दे के गई। गुरु जी इतनी सुन लेते, मेरे मन में अभी कहा बोला ही था, वह तुरंत ही दर्शन हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा रहमत सबके ऊपर बनाए रखना। और संगत जी, जो मैं तुलसी के माता जी के आगे जो जगाती हूँ ना, जो मेरे ऊपर वही जो मटके ऊपर होती है ना, हम अपनी भाषा में तो उसको घड़वंजी बोलते हैं। तो उसके जो गिलास रखने का स्टैंड है, तो उस पे ऊपर मैंने पत्थर रखा है, उसके ऊपर मैं दिया जलाती हूँ ना, उसके नीचे ओम बन गया मेरा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी तक भी ओम बना हुआ है, वो हटा नहीं है उसके ऊपर से। बहुत कृपा है, शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए चलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, तेरा शुक्राना। वाहे गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह 3:40 पे मेरे अंकल का कोई फ़ोन आता है और फ़ोन कट हो जाता है। मतलब 2-3 बेल रिंग आती है और फिर वो कट हो जाता है। तो मेरे अंकल गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि वो रोज़ गुरुपा का अमृत वेला करते हैं। तो शायद गुरुपा ने ही उनको जगाने के लिए ये सब किया और वो उठे और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी काम करना था करके और गुरुपा का अमृत वेला किया। तो देखो संगत जी, गुरुपा ने मतलब किस तरह आके गुरुपा जगाते हैं, हिंट देते हैं, ये सब गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता संगत जी। साक्षात हमारे अंग संग रहते हैं, आसपास रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत अच्छी मतलब बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए और कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मेरा एक सत्संग ये भी है कि मेरी जो पहले मैड लगी थी वो बीच में बीमार हो गई थी। तो मुझे उसका काम थोड़ा ऐसे लगता था कि जैसे उसको मैं देखती नहीं थी तो वो ईमानदारी से काम नहीं करती थी। कहीं पे पोछा लगाना है
तो कहीं पे ऐसे ही छोड़ देती थी और मुझे पता लग जाता था कि आज इसने यहाँ सफाई नहीं करी है। तो मैं उससे परेशान तो थी, लेकिन वो बीच में बीमार हुई और बीच में मैंने किसी और को लगाया 10 दिन के लिए। तो मुझे उस लड़की का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो भी शिव जी को मानती है। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा इसी लड़की को भेज देना, लेकिन संगत जी वो ही ठीक होते वापस आ गई और मैंने सोचा शायद गुरुपा की मर्जी होगी, लेकिन वैसे वो अच्छी थी, लेकिन उस इस तरह से वो मुझे ठीक नहीं लगती थी कि वो चोरी वाला काम ज़्यादा करती थी कि कोई देख नहीं रहा है तो ईमानदारी से साफ सफाई नहीं करती थी संगत जी। और बाकी सब चीज़ में अच्छी थी वो। तो मैंने इसलिए कुछ बोला नहीं उसको, मगर चलो छोड़ो जाने दो। तो संगत जी गुरुपा ने क्या किया, अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, उसको कोई और काम ब्लेस कर दिया और उसने झाड़ू पोछे का काम छोड़ दिया और वो मतलब मेरे एरिए से चली गई है। 2 दिन से मैं बहुत परेशान थी कि गुरुपा कोई मेड नहीं मिल रही है, घर में सफाई भी नहीं हुई है, आपका रूम भी ऐसे ही पड़ा है, मुझसे हो नहीं रहा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण संगत जी मुझसे काम बहुत कम होता है। देखो गुरुपा की कैसी कृपा है, गुरुपा ने आज जो वो लड़की 10 दिन मेरे बीच में आई थी काम करने, गुरुपा ने आज उसी को ही भेज दिया। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो नहीं आ रही थी। मैंने उसको फ़ोन भी लगाया था, लेकिन उसने मुझे शाम को ही कॉल किया कि मैं कल आऊँगी काम करने, आप परेशान मत हो। मैंने कहा अगर तबीयत खराब है तो रहने दो। तो गुरुपा ने उसी लड़की को वापस भेजा और संगत जी जब वो गुरुपा के रूम में सफाई कर रही थी, तो गुरुपा के स्वरूप को जहाँ मैंने रखा हुआ है उसके नीचे से एक मधुमक्खी मरी हुई मिली। तो देखो संगत जी किस तरह परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, अंग संग रहते हैं, हमें पता नहीं लगता। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, वो मधुमक्खी मरी हुई थी। और गुरुपा ने मुझे बोला भी है, कोई भी चीज तेरे तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि महाशिव हमेशा तेरे साथ है और जो भी मुसीबत आएगी उसको सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरी बेटी मेरे रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मारण क्रिया करने वाले लोग अभी भी हट नहीं रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पापा, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी वो लड़की जब काम कर रही थी तो गुरुपा का स्वरूप देख के मुझे बोलती है, क्या ये आपके पापा हैं? मैंने कहा हाँ। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं क्योंकि गुरुपा को पापा ही मानती हूँ, फिर मैंने कहा ये भगवान है, मेरे पिता हैं, सब कुछ यही है। तो इस तरह गुरुपा ने मेरा आज पूरा दिन अच्छे से निकाला और मुझे खुशी भी हुई, गुरुपा ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। पर संगत जी आज एक चीज गलत हुई कि मेरे अंकल का जो पहले अकाउंट होल्ड हो गया था उसमें अभी जो पेमेंट अटकी हुई थी वो वापस नहीं मिली और उसका अभी कोई अता पता भी नहीं है, लेकिन जो नया खुलवाया उसको भी होल्ड कर दिया है और इस वजह से मेरे अंकल का थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया आज शाम को। तो गुरुपा आप अपने बच्चों के हमेशा साथ रहते हैं, मेरे अंकल की ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देना, क्योंकि अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो गई तो बार बार खाता नहीं खुलवा सकते और परेशानी बहुत हो जाएगी गुरुपा। इसलिए आप ही कृपा करें, ऐसी कृपा करें कि ये सब चीज़ें जो भी होल्ड वाली दिक्कतें हैं बैंक से रिलेटेड वो आप ही ठीक करें गुरुपा। अपनी बच्ची पे अपने रहमत बरसाइए, मेरे अंकल पे, मेरी बच्ची पे, मेरे बहन भाइयों पे, सब पे अपनी रहमत बरसाइए गुरुपा। और संगत जी गुरुपा तो ड्रीम में आके रोज ही मेरे कष्ट काट रहे हैं और आजकल संगत जी मेरा सत्संग सुनने में मन नहीं लग रहा है। जैसे मैं पहले
अच्छे से ध्यान से सुनती थी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ न कुछ अजीब चलता रहता है। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि मेरा सत्संग सुनने में मन लगे, मेरा ध्यान जो इधर-उधर भटकता है वो भटकना बंद हो जाए, ऐसी कृपा करना। क्योंकि मैं गलत चीज़ों की तरफ जो नेगेटिविटी मुझे घेरती है, उससे मैं परेशान होती हूँ गुरुपा। मुझे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए, आप में ध्यान चाहिए और आप ही ये कृपा मुझ पे करो गुरुपा। जो भी अगर मुझे नज़र लगी है तो मेरी नज़र भी उतार दो गुरुपा, पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में ही ध्यान चाहिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस मेरा आज का यही छोटा-सा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।